बहुत ही आदरणीय आज का अध्यक्ष मंडल, अपने दादरी बहनी जिले के सभी किसान भाइयों, माता बहनों, नौजवान साथियों, भाई कौशिक साहब, इसकी भजन मंडली, सबसे पहले तो मैं आप लोगों के इस हौसले की बधाई करता हूं कि लगातार 8.5 महीने, बोला 5-7 दिन और फालतू भी चले गए, 9 महीने के करीब आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं और सरकार मान नहीं रही। अपनी तरफ से पूरा ये ड्रामा कर रखा है कि हम मानेंगे नहीं, लेकिन मैं भाइयों को बताना चाहता हूँ, हर तरह से, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, भारी दबाव में है, किसान की बात को मानना ही पड़ेगा। आप इसी प्रकार डटे रहें, इसी प्रकार लगे रहें। जमे टुकड़े की कोड़ी नहीं, टिकेगा लाखों मोल। लास्ट तक जो टिका रहता है, जीत उसकी कंपलसरी होती है। आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जब हिटलर जैसा तानाशाह आदमी रशिया के साथ जब उसका मुकाबला हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, तो वो दलदल में आके वहां फंस गया। और जब लड़ाई चल रही थी तो जो रशिया का जिसने विजयश्री हासिल करी थी, जो जर्नल था, उससे पत्रकारों ने पूछा कि आपकी जीत का कारण क्या था। तो उसने कहा कि लास्ट मोमेंट इन द वॉर, लड़ाई के जो लास्ट टाइम था, उन्होंने कहा कि हमने ये सोचा कि हमारी जीत होने वाली है। अपनी पूरी ताकत उन्होंने झोंक दी और हिटलर के पास तोप थी, उनके पास सिर्फ राइफल थी और तोपों वालों को हरा के राइफल वालों की जीत हुई सिर्फ दृढ़ निश्चय के कारण। इसलिए आप लोग 9 महीने से लगातार लग रहे हैं। मैं कहता हूं कि तकलीफ तो है, सर्दी भी, गर्मी भी, आधे से ज़्यादा बारिश का मौसम भी लग चलेगा, सारा काम छोड़ के और लगे हुए हैं, तो जीत कंपलसरी है। मेरी एक भाइयों से प्रार्थना जरूर है कि अपने साथ और दूसरे, चाहे वो ट्रैक्टर यात्रा जिस प्रकार आप लोगों ने पहले करी थी, पूरे देश के अंदर जो मैसेज गया था, 15 तारीख को जो यात्रा आप निकाल रहे हैं, कमरेड साहब 15 की कर रहे हैं ना, 15 की, तो तमाम भाई उसमें शामिल और मैं भी भाई शामिल हूँ। उसके अंदर काफिले के साथ एक मैसेज आए जो झूठा ड्रामा कर रहे थे। ये तिरंगा यात्रा के नाम से लोगों के अंदर जाने का एक रास्ता ढूंढ रहे थे, प्रैक्टिकल में कुछ नहीं है। अब आप देखिए, 2 दिन पहले ही, हफ्ता को हो गया होगा, पुलिस की भर्ती हुई। कोई एक भी कामयाबी का 7 साल से सरकार का मैंने तो नजर आया नहीं। भर्ती निकली, अलबत्ता तो भर्ती नहीं, भर्ती निकली भी, पेपर आउट होते फिर कैंसिल। एक बार फार्म भरते हैं जो बच्चे, 1000 15 2000 रुपये खर्च होता है और इनके खाते में हजारों करोड़ रुपये पहुंच जाता है। वो बच्चा मायूस मेहनत करता है और सेटिंग करके कंप्यूटर से, इंटरनेट से 2000 किलोमीटर दूर बैठे बच्चा उसका पेपर कर। यार यहाँ जो सिलेक्शन हो गए, जो सरकार करती थी, ना पर्ची ना खर्ची, हमारे को सरकार वैसे नौकरी मिलती है। मैंने कहता जो पर्ची खर्ची पहले देते थे, वो कम से कम नौकरी की तो गारंटी थी, नौकरी मिल जाती थी, वो रिजल्ट आउट होता था, वो भी नहीं। अब ना पर्ची ना खर्ची ना नौकरी, कुछ नहीं। और सारी नौकरी डीसी रेट के ऊपर प्राइवेट ठेकेदार के थ्रू। यहाँ 2 ठेकेदार हैं, एक तो भाई मोड़ी का है, एक सिविल हॉस्पिटल में है रेवाड़ी का। एक बच्चे को डीसी रेट पे जो प्राइवेट नौकरी देता है, 50 हज़ार रुपये लेता है। 50 हज़ार से उसके पूरे होंगे 4-5 महीने में, फिर उसका 8वां नंबर आ जाए और बीच में उसकी बदली भी करने लग गया। जो घर से थोड़ा सा परा कर दी, 1000-2000 वो बदली का लेने लगा। मतलब इतना खिलवाड़ बच्चों के साथ, भविष्य के साथ अब हो रहा है, ऐसा मैंने तो कभी देखा है। कोई नौकरी नहीं, बस सरकार के पास नौकरी नहीं है, सारा सौदा प्राइवेट कर दिया। चाहे रेलवे डिपार्टमेंट हो, आर्मी में भी यहाँ दादरी खुली भर्ती होती थी, महेंद्रगढ़ जिले की होती थी। कोई गांव ऐसा नहीं था जिसमें से 100, 50, 200 से नौकरी आर्मी के नहीं होते थे।
अब यहाँ भी जाके कदे साल भर में एक बार भर्ती होती है और उस आर्मी वाला भी पेपर लीक हो गया, वो भी कैंसिल। तो जो नौजवान बच्चा है जिसने मेहनत करी, जिसने टारगेट था कि मैं सरकारी नौकरी पकड़ूंगा, मैं अधिकारी बनूंगा, और उसको वो मौका ही नहीं मिला, अलबत्ता तो भर्ती नहीं निकलती, भर्ती निकली तो पेपर कैंसिल, और पेपर कैंसिल करने के बाद अगली भर्ती लग रही, फॉर्म भरे दिन उम्र ओवरेज। और वो बेचारा क्या करता है, माँ बाप भी तंग हो गया, भी इसको पढ़ाया, बीए कराई, बीएड कराई, एमएससी कराई, एमफिल कराई, पीएचडी कराई, उसको नौकरी मिल नहीं रही, अंधकार में नजर आता है। न बच्चा की शादी हो रही, कुछ नहीं, कोई न सोच, न सरकार की प्लान, कोई योजना हिंदुस्तान का भविष्य का क्या किया जाए। जिसका भविष्य की सोच नहीं है, जिसका भविष्य उज्जवल नहीं है, अंधकार में दिखाई दे, तो हिंदुस्तान का भविष्य क्या होगा आप सोचिए। और उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। और आप लोगों ने देखा भी होगा, गांव में आधे से ज्यादा बच्चे आसाम और बिहार की लड़की शादी करके लाते हैं। वो पहले से मामला सेट है, वो 2 लाख में शादी करती है, 1.5-2 लाख बिचौलिए दलाल हैं। हाल में तो 2 दिन न तीसरे दिन बैग न उठा के रेल में बैठ के न्यूना मेरे पटवा बोड़िया की चली गई। ये हमारा कल्चर नहीं था, हमारी तो संस्कृति थी। एक पे फेरा फेरने के बाद उस घर से अर्थी उठती थी, इससे पहले तो वो समझौता ही नहीं था। ये था मामला, लेकिन अब सारा सौदा बिगड़ गया, बेड़ा गर्क हो गया। भाई मेरी तो एक प्रार्थना भाई जरूर है कि जिस भी हालात परिस्थिति में कम से कम अपने बच्चों को अच्छे तालीम के साथ, ये जरूर है कि जो बच्चे इंटेलिजेंट हैं, प्राइवेट में भी बहुत काम है, लेकिन सरकार के लिफाफे में न होकर टाइम वेस्ट न करके उन बच्चों को प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी सेट करने का, अपने बच्चों का भविष्य सुधारने का मौका है, उसको न चुके। यहाँ भी रखें, ध्यान भी रखें, लड़ाई भी लड़े, और अपने टारगेट जो अचीवमेंट है बच्चों को कामयाब करने का, उसकी तरफ भी ध्यान दें। इसलिए मेरी भाइयों से प्रार्थना है, हम सब भाई मिलके अच्छी शिक्षा के साथ, अच्छी तालीम के साथ आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे। एक सरकार ने भी एक पॉलिसी बनाई है, जो बच्चे विदेशों में सेट होना चाहते हैं, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे नौकरी की बात हो, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कर रही है कोशिश, कामयाबी कितने मिलेगी ये तो नहीं पता, लेकिन फिर भी कोई सरकार की पॉलिसी आती है तो उसका फायदा जरूर उन्हें उठाना चाहिए। कहीं कोई ऐसा मौका हो तो उन बच्चों के कोई फार्म भरते हैं, विदेशों में जाने का कोई सिस्टम बनता है, तो उसमें भी अपना भागीदारी जरूर डालो। क्योंकि अपने पंजाब के भाई इतने ज़्यादा विदेशों में, शायद जिस प्रकार अपने यहाँ घरों के अंदर कोई घर नहीं है जिसमें 4-4 पीढ़ी से लगातार कोई फौजी, कोई दादा, कोई पोता, कोई पड़पोता भी आर्मी में ना हो, इसी प्रकार पंजाब और केरला 2 स्टेट हिंदुस्तान में ऐसे हैं, ज़्यादातर ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें 2-4-1 परमानेंट जो विदेशों में सेट ना हो रहा हो। बहुत बड़ा फैक्टर है, उसके अंदर अपना हिस्सेदारी हो तो उसमें भी कुछ न कुछ योगदान हो। अपना हरियाणा में तो बहुत कम है, अपना तो सारा सौदा सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी तक सीमित था, नौकरी की तरफ भागते थे, नौकरी नहीं रही तो जाएंगे कहाँ। इसलिए मेरे भाइयों से प्रार्थना है, जैसा भी मौका मिले उसका जरूर फायदा उठाएं। और जो ही सरकार ये 3 कानून वापस करेगी, अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा है, खलबली मची हुई है। अब आप लोगों ने देखा कि पूरा हिंदुस्तान का पैसा जो पार्लियामेंट के अंदर, विधानसभा के अंदर जो बहस के लिए होता है, ये सारा पैसा, इतना पैसा खर्च करते हैं एक मीटिंग के। अगर मैं कमेटी की मीटिंग अटेंड करता हूं तो एक कमेटी के अंदर 10-12 हज़ार रुपये दस्तक करने के मिल जाते हैं। लेकिन पिछले 9 महीने से जब से आंदोलन शुरू हुआ, उस कमेटी के अंदर दस्तक में गया नहीं। क्यों नहीं गया? कि हमने तो अपने भाइयों के साथ लड़ाई लड़नी है, हमने पैदे से कोई फायदा नहीं। वो जो कमेटी बनी, उन्होंने हमारे 3 आदमी, किरण चौधरी, मैं और कुलदीप बिश्नोई, भाई ये 3 अटेंड नहीं करे। अटेंड कहाँ करें, यहाँ रहेंगे कि वहाँ रहें। इसलिए मेरी भाइयों से प्रार्थना है, जो बहुत बड़ा पैसे का बजट जो है, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, इसके अंदर जो बहस होनी चाहिए, उस पैसे का सदुपयोग जो है कि मुद्दे ऊपर बहस और लोगों को वास्तविकता का पता चले। अभी जो सिक्योरिटी का जो मामला, टेलीफोन हैकिंग का जो मामला और किसान आंदोलन, ये दुनिया का सबसे दोनों महत्वपूर्ण आंदोलन है। ये दोनों बहुत बड़ा एजेंडा था, इनके ऊपर बहस होनी चाहिए थी, पब्लिक को पता होना चाहिए था मामला क्या है। एक टेलीफोन हैकिंग करने के 70 लाख रुपया खर्च करती है। 70 लाख रुपया इजरायली की कंपनी लेती है, और हिंदुस्तान के 1100 आदमियों के, महत्वपूर्ण आदमियों के फोन टेपिंग करके उनको 800 करोड़ का बजट लोगों को दे दिया।
और उसके अंदर तो फोन की खासियत भी क्या है, अगर उन्होंने फोन के पर एक बार मिस कॉल मार दी, उसके बाद आप चाहे फोन बंद करो चाहे फोन खुला रखो, आपकी सारी व्हाट्सएप, ट्विटर, यूट्यूब, कोई भी कैमरा, सारा सौदा रिकॉर्ड उनके पास पहुंचता रहता है। घर में सो भी गए ना, उस टाइम भी फोन बंद करके दे तो भी सारा सौदा टेपे जाते हैं। जो किसी उग्रवादियों की, जो देशद्रोही होती है, उनका फोन होता है उस मामले में। ये किसी दूसरे प्राइवेट आदमी का, उसका निजी जिंदगी का कोई सवाल पैदा नहीं, लेकिन हठधर्मिता के कारण नशे में आके सरकार ये काम कर रही है और पूरा देश आज बर्बादी के कागर पर चलेगा। कहाँ विकसित देशों की गिनती में हमने अपना आपका नाम सुनने लगे थे और आज कहाँ से आके कहाँ आ गए। चाहे किसी भी मामले में हो, चाहे विकास के मामले में हो, चाहे नौकरी के मामले में हो, सिर्फ एक काम जरूर कर रहा है कि जितना भी सरकारी, हिंदुस्तान की सरकार बहुत धनवान थी, औरों से अलग सिस्टम था। यहाँ इनके पास जो जमीन जायदाद थी अपनी खुद की थी, विदेशों के अंदर ये नहीं है। विदेशों के अंदर सारा प्राइवेट सेक्टर है, उसके अंदर जिस प्रकार अमेरिका के अंदर है वो यही पॉलिसी, सारा सिस्टम, जितने भी रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, अभी कलकत्ता का एयरपोर्ट अडानी को दे दिया, कंडीशन लगा देते हैं। क्या कंडीशन लगाते थे, किसी चीज का कोई एक टेंडर होया, जो भाई ठेकेदारी का काम करते हैं उनको पता है, टेंडर लगा दिया, अभी भिवानी से लेके दादरी तक रोड बनना है। उस रोड के अंदर जो ठेकेदार है, जो इनका चेता है सरकार का, उसको कैसे देना है, उसके अंदर एक ऐसी कंडीशन डाल देंगे जिसके पास 100 करोड़ का बजट हो, उसका इनकम टैक्स पे ही हो, उसके पास फलाना मशीन हो, उसके पास धकड़ा होना चाहिए। जो दूसरे जो ठेकेदार उसमें हिस्सा लेना चाहते हैं वो सारे उससे बाहर हो जाते हैं और 3 नाम भी अपने खुद के लिख लेते हैं, एक फलाना, एक धकड़ा, वो टेंडर उसके नाम। और उसके अंदर बढ़ते ही साथ टेंडर डिक्लेयर होते ही साथ मंत्री और सरकार के अधिकारी पैसा बांट लेते हैं। बेड़ा गर्क, 150 करोड़ का बजट लगभग, इसमें सारा सौदा 20-25 हजार करोड़ रुपये हरियाणा का बचता है और वो भी सारा उसमें 10% तो पहले खत्म, और क्या बचे फिर वो ठेकेदार लेके बैठ जाए। रोड़ा की काकर 2 मिनट में बाहर लकड़ी पाओ एक बार इसके अंदर। इसलिए सारा सौदा लूट खसुट का चल रहा है। इसको सिर्फ रोकने का सिर्फ एक ही ताकत है कि जनता के अंदर जागृति आई, और वो जागृति आई जो सारा सौदा विधानसभा हो चाहे पार्लियामेंट में हो, उनकी आर्गूमेंट, उनका बहस पब्लिक के बीच में आना चाहिए था, लेकिन वो भी दरकिनार कर दिया ने चली। पूरा महीना लोकसभा का सेशन का वैसे चलेगा, कोई बहस नहीं हुई। बहुत बड़ा बजट खराब होगा, बहुत बड़ा टाइम वेस्ट होगा, जिसमें कानून बनना था, एक दूसरे की बात का तर्कसंगत आधार होना था, रिजल्ट करना था, वो बेड़ा गर्क कर दिया। इसलिए मेरे भाइयों से प्रार्थना है, 3 नारे मेरे कहने से इतनी जोर से आवाज बुलंद करना कि हर टोल के ऊपर 32 टोल है, 5-7 बॉर्डर है, शाहजहाँपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, संधू बॉर्डर, और 32 टोल है पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर जो चल रहे हैं। और मुझे ये कहने की कोई कोशिश साहब कोई संकोच नहीं है कि हमारी संख्या, हमारी व्यवस्था औरों से बेहतर है, ये लोग मानते हैं, हम नहीं, लोग मानते हैं। तो मेरे भाइयों से प्रार्थना है, 2-3 नारे इतने जोर से आवाज बुलंद करना कि ज्यादा से ज्यादा हर बॉर्डर के ऊपर आपकी आवाज पहुंचे। और मेरी ये भी भाइयों से प्रार्थना है, 15 तारीख को ज्यादा से ज्यादा ट्रैक्टर, ट्रेली, झंडा यात्रा को सफल बनाना। जिस प्रकार आपका इतिहास रहा है, पहले भी तमाम भाइयों ने मिलकर, चाहे यात्रा, ट्रैक्टर यात्रा थी, चाहे पंचायत थी, चाहे महारैली थी, सबसे बड़ा योगदान था। इसी प्रकार का 15 को भी हमने रिजल्ट दिखाना है। तो मेरी भाइयों से प्रार्थना है, 2-3 नारे जरूर आवाज बुलंद करना, हर बॉर्डर पर पहुंचे। किसान एकता, किसान एकता, खाब एकता, भाईचारा एकता, नारी शक्ति। तमाम भाइयों की बहुत बहुत मेहरबानी, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भाई धन्यवाद विधायक जी का, प्रधान जी।